आखिरकार देश की जनता ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिखा ही दिया कि जनता सिर्फ और सिर्फ राहत चाहती है। जो उसे राहत देगा जनता उसी के साथ आएगी। जनता धर्म जात पात के नाम पर इस बार दूर दिखी। और हम आपको बता दें कि खास करके उत्तर प्रदेश में जनता ने उस पार्टी को अपना समर्थन दिया जो पूर्व में जंगल राज कायम करने और अपराध के लिए खास तौर पर जानी जाती थी। हमारा इशारा समाजवादी पार्टी की ओर है, जिसे इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लोकसभा की प्राप्त हुई हैं। ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे जनता बहुत पसंद करती थी, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता, जिस पर मोदी जी को और योगी जी को और जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन्हें भरोसा था। यहाँ तक कि मीडिया के संस्थान भी हैरत में हैं कि जो जनादेश समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में मिला है, उस जनादेश ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुकद्दर का सिकंदर बना करके खड़ा कर दिया है। हम अक्सर अपने जन एक्सप्रेस अखबार और फाइटर जी कहीं के माध्यम से जनता की छोटी छोटी बातों को सामने लाते थे और हमने बीच में भी यह बताया था कि जनता जो स्थानीय स्तर पर, जो जनपद स्तर पर, जैसे कि नगर निकाय हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ जो जनता को बहुत राहत पहुंचा सकती, जैसे कि बिजली विभाग और क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस विभाग, यह सभी निरंकुश हो गए थे। कारण यह है, हम सबसे पहले अपने कानपुर नगर जनपद की ही बात बताते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा धड़ा माने जाने वाला कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमेशा गरीबों के ही आशियाने नजर आए, और अगर स्पष्ट रूप से जांच हो जाए तो यहाँ पर सैकड़ों माफिया सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अरबपति बन चुके हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूर्व में कुछ गरीबों पर की गई कार्रवाई। जब उनके आशियाने उजाड़े गए थे तो वह महिलाएं कैसे रो रही थी, आपके सामने है। मरने के बाद भी कानपुर नगर के साथ साथ हम तो ये कहेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, जो मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है उसके लिए भी एक नहीं दो नहीं 500 से 1000, 1500, 2000 रुपए की घूस दी जाती है। एक बार इस खबर को हमने कवर किया था और सरकार को चेताया भी था। ये छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, आपके सामने है, देखिए क्या कुछ कहना था जनता का। ये 13/10 को रिसीव है, लेकिन इन्हें अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। क्या नाम? मेरा नाम अमित कनौजिया है। मेरे भाई ख़त्म हो गए थे और ये मैंने 13/10 को जमा कर दिया था सारे कागज़ों के साथ। और मुझको जो है पिछली बार 5 बार से बुलाया जा चुका है और आज ये कह रहे हैं कि जिस जांच अधिकारी के पास आपका है उसके से आप स्वयं टेलीफोन करके बात करिए। एकदम जूम करके दिखाएं, देख सकते हैं आप। 10/2/2023 को ये आवेदन हुआ था और अभी तक इनका काम नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जय कुमार लखमानी। क्या हुआ था आपके साथ? ये काम कौन सा नहीं हो रहा आपका? मृत्यु प्रमाण पत्र है हमारी दादी का। हम 10 महीने से लगभग हर 2-3 महीने में आते हैं और इन्होंने टरकाते जाते हैं, अभी नहीं आया, अभी एसपी ऑफिस में, अभी जिलाधिकारी ने साइन नहीं किए हैं, अब ये है। सरकार ने योजनाएं तो काफ़ी बनाई, लेकिन धरातल पर लाना जिम्मेदारी है सरकारी मशीनरी की। हम आपको बता दें, सरकारी आवासों के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटी से रिलेटेड विभाग हैं हर जनपद में, वहाँ पर आज भी आवंटन के नाम पर हजारों रुपए की गरीबों से घूस ली जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई घपले हुए, जिसकी गूंज लखनऊ तक भी पहुंची, लेकिन ऐसा क्या था, जिम्मेदार नहीं जागे और उसका कारण ये रहा कि जनता बहुत हैरान परेशान रही। कानपुर विकास प्राधिकरण के अंदर अगर जनता को किसी भी प्रकार का आवंटन कराना है तो वहां पर घूस देनी पड़ेगी। फर्जी रजिस्ट्री गैंग गिरोह सक्रिय है
जात पात को लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। सरकार को अभी हम 3 दिन पहले का एक फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण का शहर के कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन 1 में एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे हमराज सेंटर बोलते हैं। वहाँ पर कई निर्माणों को सील किया गया। कारण ये था कि उन्हें हाईकोर्ट में जवाब देना था जनहित याचिका में, लेकिन खेल देखिए, वहाँ पर सीलें लगाई तो गई थी, लेकिन वर्तमान समय में सीलें एकदम से गायब हैं और सरकार और सरकारी मशीनरी को मुँह चढ़ाते हुए बिल्डर आराम से केडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार का फायदा उठाते हुए अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो अवैध निर्माण आने वाले समय में जनता की जान का कारण बनेंगे, क्योंकि वहां पर ये जितनी भी इमारतें बन रही हैं सब जानलेवा इमारतें बन रही हैं और कभी भी वहां पर मौत का कब्रिस्तान बन जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। राइट टू एजुकेशन, यानी कि सरकार ने नियम तो बनाया कि गरीबों को उच्च विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ का शिक्षा विभाग 10 वर्षों के अंदर की हम बात नहीं करते, सिर्फ 5 वर्षों के अंदर का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि आरटीई के अंतर्गत कितने बच्चों को यहाँ के जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं, बीएसए, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन और प्रमुख शिक्षा सचिव, उन्होंने कितने बच्चों को दाखिला दिलाया है और दाखिला न देने वाले स्कूलों पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नोटिस खेलने की कार्रवाई की है और आज भी बच्चे इसका लाभ नहीं पा रहे हैं। पुलिस की बात करें तो हम पूरे प्रदेश की नहीं, कानपुर की ही बात करते हैं। माफिया राज कायम है, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, गरीबों को जुए और सट्टे की लत लगाने वाले, जराइम करने वाले अपराधियों को संरक्षण है। आप कितनी भी अखबार में खबरें छाप लीजिए, लेकिन एक्शन पत्रकारों पर होगा और सरकार भी पत्रकारों पर एक्शन लेने में माहिर है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जनता लगातार माफियाओं से परेशान हो चुकी है, थाने जाने में अब वर्तमान समय में डरती है। हम अगर बिजली विभाग की बात करें तो छापेमारी की कार्रवाई करके छोटे मोटे लोगों को हैरान और परेशान किया जाता है। बड़े बड़े बिजली चोरों को पुलिस और जो बिजली विभाग है उसकी विजिलेंस है खुलेआम छूट दे रखे हुए है। हम आपको बता दें, प्रदेश के कई जनपदों में खुलेआम बिजली चोरी करके ई रिक्शे चार्ज किए जाते हैं। हमारे कानपुर नगर में भी ऐसा कुछ है। पुलिस जानती है, बिजली विभाग जानता है, कई एफआईआरें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी माफिया धड़ल्ले से 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करके सरेआम सरकार का तो नुकसान करते ही करते हैं, साथ में जनता का भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है, क्योंकि जो बिजली का लॉस होता है वो जनता के बिल में ही जुड़ता है। कई वर्षों से लगातार जब से मजबूती से सरकार बनी है, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो या कहीं भी भाजपा से जुड़ी हुई सरकार हो, वहाँ पर पत्रकारों का, खास करके मझोले संस्थान के पत्रकारों का उत्पीड़न देखा गया है। पत्रकारों से तो इस तरह से सरकारी मशीनरी पेश आती है कि पत्रकार ना हो वह आतंकवादी हो गए हों। हम आपको बता दें, जो मझोले अखबार हैं उनका कहना है कि सरकार ने हम पर इतने नियम लागू कर दिए हैं कि अब हमें अपने अखबार को चलाना तो दूर, बच्चे पालना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार ने मझोले अखबार चलाने वाले और जिन पत्रकारों का अपमान होता है, जिन पर फर्जी मुकदमे लगते हैं, पत्रकारों की हत्याएं होती, उधर सरकार का ध्यान कतई नहीं गया। यह एक कारण भी है जिस कारण जनता ने कहीं ना कहीं सरकार से और बीजेपी से अपना मुंह मोड़ा है। सरकार ने व्यापारियों के लिए भी बड़ी अनदेखी की है। कई व्यापारियों ने हमसे अक्सर बताया कि जीएसटी विभाग के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी उत्पीड़न करते हैं, राह चलते रोक लिया जाता है, बिल भी सही हो, सामान भी सही हो, ले जा कर के जब अंदर खड़ा कर दिया जाता है तो बिना पैसा दिए, यानी कि सुविधा शुल्क का पैसा दिए, उनकी गाड़ी बाहर नहीं आ सकती है। बहुत से छोटे छोटे मामले हैं जो आम जनमानस के हैं। हर तरफ भ्रष्टाचार कायम हो गया है और हो गया था। जनता की बातें कैसे ऊपर तक पहुंचाई जाएं, ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ सरकार को यही दिख रहा था कि हमसे जनता खुश है, लेकिन वो जनता जो वोट डालने जाती है, जो रोज कुआं खोदती है, पानी पीती है, उसे तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए थी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए था। इसीलिए पीएम मोदी को और उनकी टीम को जनता ने हमेशा बहुमत दिया। लेकिन बहुमत मिलने के बाद
जनता का सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न हुआ। अभी भी समय है, अगर सरकार जाग जाएगी तो हो सकता है आगे जनादेश मिले, नहीं तो जब समाजवादी पार्टी जिस पर लोग भरोसा नहीं करते थे, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को लोग यही जानते थे कि माफियाओं की सरकार है, इनके टाइम में जंगल राज होता है, अपहरण राज होता है। लेकिन अब अगर उन्होंने योगी सरकार, मोदी सरकार का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वह अपने आप को उत्तर प्रदेश में और मोदी सरकार में कतई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना जनादेश दे करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुकद्दर का सिकंदर बनाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।